एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया से थी, वो एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। आखिर कौन थी ये लड़की और इसने क्या किया कि आज इस पर पूरी की पूरी बॉलीवुड मूवी बन गई है। चलिए जानते हैं। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमनीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमनीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमनीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। रमनीक लोअर कास्ट से था और गंगा को यह बात अच्छे से पता थी कि फैमिली वाले इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गंगा और रमनीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमनीक के साथ चली गई अपने सपनों का शहर बॉम्बे। ये दोनों बॉम्बे पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमनीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमनीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी पर बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने उसे 500 रुपए में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा ले पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये बात पता चला तो गंगा बहुत चीखी, चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये बात पता था कि अब वह काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध करना छोड़ दिया और वह वेश्यालय में रहना शुरू कर दी। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू से जरूर मिलने पहुंचते। एक दिन शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वो सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ये पहली बार नहीं था, ऐसा कई बार हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की, पठान ने उसे भी बड़े ही बेरहमी से ढकेल कर घायल कर दिया। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन रहीम लाला के लिए काम करता था। उसके बाद गंगू रहीम लाला के घर के पास पहुंची और उससे अपनी सारी हालात कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई में बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते बाद वो पठान वहाँ फिर आया, लेकिन इस बार रहीम लाला भी वहाँ थे। जिसके बाद रहीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गंगूबाई कमाठीपुरा के घरेलू चुनाव में शामिल हुई और जीत हासिल की। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए ही काम किया, इन्होंने वहाँ के बच्चों के एजुकेशन और ऑर्फेंस के लिए भी बहुत कुछ किया है। सी ऑलवेज मेक श्योर कि जिसको भी जस्टिस की जरूरत होती थी उसे जस्टिस जरूर मिले। उनका काम इतना अच्छा था कि उनके मेमोरी में वहाँ के लोगों ने एक स्टेचू भी बनाया था। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई। गंगूबाई कभी किसी भी लड़की को बिना उसके मर्जी के वेश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़कर जाना चाहते थे वह उसे जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में ढकेली गई लड़कियों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ती, उनके समान अधिकारों के लिए वकालत करती। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय प्रधानमंत्री तक से मुलाकात कर ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। उन दिनों गंगूबाई के काम और व्यक्तित्व से नेहरू जी काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने गंगूबाई के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाई। इस मीटिंग में नेहरू जी ने गंगूबाई से सीधा पूछा वो अभी भी प्रोस्टिट्यूशन के काम में क्यों है, वो अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। और इसका जवाब गंगूबाई ने डायरेक्टली दिया कि क्या आप मुझे मिसेस नेहरू बनाएंगे। गंगूबाई का ये काउंटर क्वेश्चन सुनकर नेहरू जी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर गंगूबाई ने उन्हें कहा कि चिंता मत कीजिए, सिखाना बहुत आसान होता है लेकिन इस पर अमल करना काफी मुश्किल। गंगूबाई अपने कामों के अलावा अपने एक स्पीच के लिए भी बहुत जानी जाती थी, जो उन्होंने आजाद मैदान में दिया था और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि एक सेक्स वर्कर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए काफी जरूरी है। हसन जैदी ने अपने बुक में इसी स्पीच को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है, अनलाइक अदर साइड्स ऑफ इंडिया, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर फार सेफर
safer today. I don't want to take any credit from the city's administration, but I also firmly believe that the notorious showman of Kamatepura should be partially credited for this. गंगूबाई की इसी स्पीच ने इतना अटेंशन ग्रैब किया कि ना सिर्फ कमाटीपुरा को लेकिन पूरे भारत को पता चला कि गंगूबाई कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की मूवी की कहानी हुसैन जैदी की किताब से पढ़कर ही पर्दे में दर्शाई गई है, जहां गंगूबाई के अलावा इस किताब में 10 और माफिया क्वींस हैं, जिनकी कहानी को भी हुसैन जैदी ने इस किताब में उतारने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि संजय लीला भंसाली की नजर गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी पर ही पड़ी, लेकिन किताब में बाकी बची माफिया क्वींस भी किसी से कम नहीं है। हुसैन जैदी के बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई के साथ साथ जेनाबाई दारूवाली, महालक्ष्मी पापमनी, ज्योति अधिराम लिंगम, सामिन मिर्जा बेग, आशा गवली, रवीना सिराज सैयद, नीता नायक, अर्चना शर्मा, तरन्नुम खान की कहानी को भी दर्शाया गया है। इन 10 माफिया क्वींस की दमदार पर्सनालिटी और डॉन वाली इमेज को हुसैन जैदी ने कलम से पन्ने में उतार कर अमर किया है। गंगूबाई की पूरी लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद इट्स वेरी अनफेयर कि हम उन्हें सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह देखते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका इनके और इनकी तरह कई सोशल वर्कर को लेकर नजरिया चेंज हुआ होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को हर उस दोस्तों से शेयर करिए जो गंगूबाई को नहीं जानते। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फैक्ट ऑफ पावर। दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।